नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज हम रेकी ची बॉल बनाना सीखेंगे। ची बॉल क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। ची बॉल एक बहुत बड़ा अध्याय है, तो एक वीडियो में तो ये कवर नहीं हो सकता, लेकिन पहले वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आने वाले वीडियोज़ पे एक पूरा प्लेलिस्ट होगा जिसमें ची बॉल का इस्तेमाल कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे होता है और स्पेसिफिक जगहों पे कैसे ची बॉल का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो क्वेश्चन आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसके बारे में भी वीडियोस ची बॉल के सीरीज़ पर बनेगा। तो क्या होता है ची बॉल? ची बॉल एक ऊर्जा का गेंद बोल सकते हैं, एक एनर्जी फील्ड जो हम दोनों हथेलियों के बीच में तैयार करते हैं, एक ऊर्जा का घेरा जो हम अपनी प्राण ऊर्जा से, अपनी तपस्या की ऊर्जा से या अपनी प्राण शक्ति से या रेकी हीलिंग पावर जो हमने अपने अंदर तैयार की है उससे हम बनाते हैं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं कि जब हमें एक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सोर्स एक साथ कहीं डालना होता है। जैसे कि समझ लो कि ये आपकी रेकी हीलिंग जो आप करते हैं उसकी एक बैटरी है, बैटरी की तरह आप इसे चार्ज करते हैं और एक साथ कहीं पेस्ट कर देते हैं। सपोज़ आप किसी पेशेंट को या किसी मरीज को या अपने आप को या किसी सिचुएशन को आप हील कर रहे होते, तो आप हाथों से हील कर रहे होते हो, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट होते हो, परम से डायरेक्ट होते हो, उस यूनिवर्स से डायरेक्ट होते हो। एनर्जी आ रही है और आप इस तरह से उधर सेंड कर रहे हो। लेकिन जब हम ची बॉल बनाते हैं तो ची बॉल को हम तैयार करते हैं अपनी सारी ऊर्जा से, सारे जो भी हम सिंबल डालना चाहते हैं, सातों चक्रों में से कोई भी कलर का हम ची बॉल बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम एक बार बनाते हैं, उस जगह पे छोड़ देते हैं और वो धीरे 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 उसकी ऊर्जा उससे समा रही होती है। मतलब जब रेकी हीलिंग आप हाथ से करते हैं तो 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट, जितनी देर भी आप करेंगे उतनी देर ही ऊर्जा वहाँ जाएगी। लेकिन ची बॉल बनाकर आप छोड़ देते हैं तो भले ही बहुत कम मात्रा में, धीरे मात्रा में, लेकिन कंटिन्यू बहुत समय तक ऊर्जा वहाँ जाती रहेगी। तो हीलिंग में ची बॉल का बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका प्रयोग आपको सीखना ही चाहिए। कई जगहों पर, कई परिस्थितियों पर ची बॉल को भेजा जाता है ताकि वहाँ जाकर के वो हीलिंग करे। आइए सीखते हैं ची बॉल कैसे बनाते हैं, कौन से रंग का होना चाहिए। अब से समझिएगा बारीकी से। अगर आप किसी के सातों चक्रों में से किसी एक प्रॉब्लम को हील कर रहे हो तो उसके उन सातों चक्रों के कलर में से किसी एक कलर का ची बॉल आप बनाएंगे। जैसे किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को हृदय से रिलेटेड सांसों में तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है, आपको समझ में आता है कि ये हार्ट, चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए हार्ट चक्रा का ची बॉल बनाएंगे। कोई इमोशनली बहुत वीक हो रहा है, जिसे प्यार नहीं मिल पा रहा है, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी हार्ट चक्र से रिलेट करता है, तो आप हार्ट चक्रा के लिए हरे कलर का ची बॉल बनाएंगे और उसके लिए भेजेंगे या उसके अंदर डालेंगे। तो ऐसे ही सातों चक्रों के कलर हैं, मूलाधार का, स्वादिष्ठान का, विशुद्धा का, आज्ञा का, सहस्त्रार का। इसको आपको समझना है और उसके हिसाब से आप चक्रा के लिए ची बॉल बनाएंगे। सातों चक्रों के लिए एक बार में अगर ची बॉल बनाना है, अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, एक जनरल प्रॉब्लम है, तो अपनी समझ के, अपनी विचार शक्ति के अनुसार आप एक सफ़ेद ची बॉल बनाएंगे। तो इस तरह से आप ची बॉल का कलर डिसाइड करेंगे। अब बनाते कैसे हैं इसे सीखिए। बनाने के लिए सबसे पहले वही रेकी कॉलिंग करेंगे जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको सिखाया था। हे परमपिता परमात्मा, इसका ब्रीफली अच्छे से समझा तो समझो, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। हे परमपिता परमात्मा, हे प्राण ऊर्जा, हे ब्रह्मांडी शक्ति, हे ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, हे मेरे पवित्र और पूज्य गुरुजन, मेरी सहायता कीजिए रेकी हीलिंग के लिए। मैं अभी ची बॉल बनाने जा रहा हूँ और मुझ पर शक्ति बरसाइए। ब्रह्मांड से पवित्र ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में उतर कर मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए, मेरे हथेलियों से स्पंदित होते हुए मेरे दोनों हाथों के बीच में ची बॉल का निर्माण कर रही है। और इस तरह से हाथों को रब कीजिए, 3 बार ठोकिए और आप फिर तुरंत में महसूस करेंगे कि आपके हाथों के बीच में एक अजीब सा खिंचाव आ रहा है या एक अजीब सा प्रतिकर्षण हो रहा है। मतलब कि खींच भी रहा है और धकेल भी रहा है। खींच रहा है कि कोई ऊर्जा आपको आपस में खींच रही है, और धकेल इसलिए रहा है क्योंकि एक गोल सा एक बॉल है, हवा से भरा हुआ या पानी से भरा हुआ बॉल है जो आपको विपरीत दिशा पर धकेल रहा है।
तो आपको थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा। आप इस तरह से हाथों को गोल घुमा कर देखिए चारों तरफ, आपको फील होने लगेगा कि एक एनर्जी का बॉल है। इसे ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही बड़ा बनाइए जितना आपके चेस्ट की चौड़ाई है उतना ही बड़ा बनाइए तो ही अच्छा होता है। अब इस तरह से आप इसे महसूस करेंगे हाथों में, और थोड़ी ही देर में फिर इस पे अपनी आज्ञा चक्र से सिंबल्स बनाएंगे। जो सिंबल्स आप जानते हैं, चौकुरे, सेहकी, डाइकोमियो, होंशा जेशुनेन, 4 से 5 सिंबल बना दीजिए। और स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अगर कोई सिंबल जानते हैं, जैसे करुणा रेखी का, जुनार रेखी का, कोई भी आप सिंबल जानते हैं, एंजल नंबर्स, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एंजल नंबर्स जानते हैं, उसे डाल दीजिए। इससे भी इसकी ऊर्जा सिर्फ बढ़ती जाएगी। उस चक्र को, उस प्रॉब्लम को कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है वो जानता है, लेकिन इसको आप ऊर्जा से जितना आप जानते हैं उतना भर दीजिए। जो बिल्कुल रेकी हीलिंग नहीं जानता है वो सिर्फ अपने विश्वास और अपने प्राण ऊर्जा से ही ची बॉल बना सकता है। बस हाथों को ठोकना है, रब करना है और ची बॉल बनाना है। थोड़ी ही देर में 3 से 5 मिनट के भीतर ची बॉल आपका तैयार हो जाता है। देखिए, आपको बहुत सारे गुरु, रेकी मास्टर्स ये सिखाएंगे कि 20 मिनट आधे घंटे तक ची बॉल पर अपना ध्यान लगाइए। नहीं होता है, करना चाहिए, मानता हूँ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। आप नहीं करते हैं, इतना टाइम देने के आलस में ही वो चीज़ होती ही नहीं है। मूड बनाते ही टाइम लग जाता है, मैं जानता हूँ। तो 3 मिनट से 5 मिनट के लिए ची बॉल तैयार कीजिए, उतना ही जितना आप रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ची बॉल बनाइए और उस प्रॉब्लम पे भेज दीजिए। ची बॉल को बना करके रखना ये भी सीखिए, इस पर भी एक ब्रीफली वीडियो बनेगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपने ची बॉल को बनाकर किसी पवित्र जगह पे आप रख सकते हैं। किसी फिश एक्वेरियम पे, जिसमें मछलियाँ पाली जाती है, उस पर रख सकते हैं। पूजा स्थान पर रखा जा सकता है जहाँ कोई बार बार उसे छुए ना। जी हाँ, ये एक इमेजिनरी होगा, अपनी कल्पना से ये बनेगा, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ किसी का प्रवेश ना हो, जहाँ किसी का आना जाना ना हो, कोई छुए ना, ऐसी जगह पे आप दिए के ऊपर अपना ची बॉल रख सकते हैं। फिश एक्वेरियम के अंदर अपना ची बॉल रख सकते हैं। तो उस ची बॉल को आप बना के रखे हो, आप रोज़ 3-3 मिनट उसे चार्ज करते जाओगे तो एक समय बाद सोचो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो क्रिएट होगा, 10 दिन बाद, 30 दिन बाद, 50 दिन बाद उस ची बॉल की ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। और उस ची बॉल से ऊर्जा आप किसी को भी कितना भी एक बार में दे सकते हो, कितनी भी ऊर्जा एक बार में आप खुद ले सकते हो अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए। किसी भी चक्र को अगर आपको हील करना है, बैलेंस करना है, तो उस ची बॉल से आप शक्ति ले सकते हो। तो ये था ची बॉल का मोटा अभ्यास। इसके अभ्यास के लिए आपने रेकी हीलिंग की डेली प्रैक्टिस के बाद इस पर भी आप थोड़ा काम कीजिए और अपने लिए ची बॉल बना करके हमेशा तैयार रखिए। एक लंबे अभ्यास के बाद आपके पास एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शक्तिशाली ची बॉल होगा जिसका इस्तेमाल आप कभी भी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, रेकी हीलिंग में जो हीलिंग हो सकती है वो सारी हीलिंग ची बॉल के थ्रू भी हो सकती है। ची बॉल इज़ लाइक अ इन्वर्टर, जिसमें आपने बैटरी में एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है। जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं वो जानते हैं AC और DC एनर्जी, मतलब डायरेक्ट एनर्जी और अल्टरनेट एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही इन्वर्टर में अपनी ची बॉल में ऊर्जा को इकट्ठा करके रखिए और उसका प्रयोग करिए। आशा करता हूँ ची बॉल के बारे में आपको ये संक्षिप्त जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। आने वाले वीडियो पे पूरी सीरीज़ पे ची बॉल के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसका पूरा प्रयोग आप सीखेंगे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थान पे इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये भी आप सीखेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे कानों में अब 2 कुंडल पहने हुए हैं मैंने, मेरे कानों में छेद हो चुका है, मतलब मेरा कुंडल धारण संस्कार या कर्ण छेदन संस्कार हो चुका है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों मैंने भी ये कराया है, इसके क्या आध्यात्मिक कारण है और क्या साइंटिफिक रीज़न है, इसके बारे में एक पूरा वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे बन चुका है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जाइए उसे देखिए और समझिए कि कानों में ये कर्ण छेदन, कर्ण भेदन क्यों कराया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।